हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी न्यू बुक से ट्रायंगल्स चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको कि आपने काफी प्यार दिया था। अब इसके एग्जांपल्स कर रहे थे। एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। अब ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में फिगर दे रखा है। ABCD एक कोई ट्रेपेजियम गिवन है जिसमें कि AB और DC ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। AB और DC ये दोनों आपस में पैरेलल साइड हैं। E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively। देखो इस ट्रेपेजियम ABCD की नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? AD और BC। इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स पर एक पॉइंट है E और दूसरी साइड पर है F। इन दोनों को जो जोड़ रहे हैं ना EF, ये है सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। यहाँ पर EF जो है ये AB के पैरेलल गिवन है। शो करना है हमें AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। ये हमें शो करना है, तो जो प्रूव करना है या शो करना है वो हमने यहाँ लिख लिया। देखो ये क्वेश्चन बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये एक्सरसाइज करी है यानी कि एक्सरसाइज 6.2 करी है तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जरूर करे होंगे। अगर आप वो करने से पहले अगर आप ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आसान लगेंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने कंप्लीट करा रखे हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन A से C को हम यहाँ पे एक लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लेता हूं मैं, ज्वाइन A टू C। A से C को हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और मैं एक लाइन यानी कि स्केल से एक लाइन बना देता हूँ इन दोनों के बीच में। ठीक है, A से C को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हमने लाइन ज्वाइन कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ जो ये EF को पॉइंट कट कर रहा है ना, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने G। अब एक बात बताइए, AB DC के पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो EF है ये AB के पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि भाई EF जो DC के भी पैरेलल है। ठीक है, पहले इतना कर दें, चलो पहले हम इतना लिख देते हैं। देखो AB पैरेलल है DC के, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, इतना तो ये गिवन है। ठीक है, और साथ में एक लाइन और हम यहां लिख देते हैं, EF पैरेलल टू AB। EF चाहो तो आप एंड के बाद यहाँ नीचे लिख सकते थे, पर थोड़ी जगह कम पड़ेगी, मैं इसलिए इसके सामने लिख देता हूँ, एंड EF पैरेलल टू AB। ये भी गिवन है। ठीक है, अब आप एक बात समझो, AB DC के पैरेलल है और EF AB के पैरेलल है, तो क्या होगा? देयरफॉर EF क्या हो जाएगा? EF पैरेलल हो जाएगा किसके? DC के। बात आपको समझ में आ गई? भाई AB DC के पैरेलल है और EF AB के पैरेलल है, और पहले से ही AB जो हमारा DC के पैरेलल है और EF हमारा AB के पैरेलल हो गया, तो EF हमारा DC के भी पैरेलल हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से हमें मिल गया EF पैरेलल टू DC। अब हम एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में हम BPT थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ADC, और मैं यहां लगा देता हूं बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आपने नहीं करी है तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो BPT थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? ADC में हम कह सकते हैं भाई AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC, यही कह सकते हैं। तो लिख देते हैं AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC। ठीक है, बाई BPT थ्योरम क्या कह सकते हैं? AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC। ठीक है, इसको नाम हम देते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब देखो क्योंकि EF AB के भी पैरेलल है, जब ये पूरी लाइन EF पैरेलल है AB के, तो GF भी AB के पैरेलल होगी। तो यहां से हम ACB या ABC ट्रायंगल, यहां पर भी हम क्या लगा सकते हैं? BPT थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली करके लिख देता हूं, सिमिलरली इन अ ट्रायंगल, क्या नाम है हमारे ट्रायंगल का? CAB हम लिख देते हैं इसको, CAB। तो क्या होगा यहाँ पर? देखो जब हमारा CAB ट्रायंगल है
ऊपर की तरफ हमारा सी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई सी जी अपॉन जी जी ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, चलो कॉमा लगा दिया भाई, लिख देता हूँ सी जी अपॉन ए जी इक्वल टू, देखो सी जी अपॉन ए जी इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ पी या सी एफ अपॉन बी एफ, ऐसा लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ सी एफ अपॉन बी एफ। अब देखो इसी को, ये जो मैंने लिखा इसी को और करके उलट करके लिख दूं, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए जी अपॉन सी जी इक्वल टू बी एफ अपॉन सी एफ, बी एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, मैंने क्या करा, इसी थ्योरम जो मैंने लिखी है थ्योरम से, इसी का मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल करके लिख दिया। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 जब हमने किया था तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरह से क्लियर भी करा था कि हम बीपीटी थ्योरम को कितने प्रकार से और लिख सकते हैं। यहाँ से एक प्रकार और समझ में आएगा आपको कि हम एक प्रकार से बीपीटी को और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी थ्योरम का मैंने, इसी जो यहाँ जो एक्सप्रेशन था इसी को मैंने रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब जरा देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, सेकंड वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पर देखो ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन सी जी है या जी सी है, एक ही बात है। इन दोनों इक्वेशन में देखो ए जी अपॉन जी सी था ए ई अपॉन ई डी के, यहाँ पर ए जी अपॉन सी जी है बी एफ अपॉन सी एफ के। यानी इन दोनों इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो दोनों से मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी के आगे लिख देता हूँ, थोड़ी जगह नीचे कम पड़ेगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ आप यहाँ से नोट करना अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जब ए जी अपॉन जी सी, यहाँ भी ए जी अपॉन सी जी है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, ए ई अपॉन ई डी, ये हो जाएगा हमारा बी एफ अपॉन सी एफ। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया। ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। देखते हैं जरा, ए ई अपॉन ई डी, ठीक है, बी एफ अपॉन सी एफ है या एफ सी है, एक ही बात है। ठीक है, आप इसको और करके लिख ही सकते हैं। चलो, और ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, देखो इसी तरह का कुछ हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में, एक्सरसाइज 6.2 के, वो आप जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन देखना है या कोई भी एग्जाम्पल देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। और आपको क्लास 10 का कोई दूसरा चैप्टर देखना तो आप प्लेलिस्ट पर जाना और कोई भी चैप्टर आप वहां से देख सकते हैं। सभी चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो अभी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।